morning class. Now today's topic is conservation of linear momentum. इससे जो previous topic था हमारा that is third law of motion. And what is the third law of motion? For every action there is equal and opposite reaction. Means एक बॉडी दूसरी बॉडी पे एक्शन करेगी तो वापस वहाँ से रिएक्शन मिलेगा, वो दोनों बॉडी के बीच में है एक्शन रिएक्शन, दैट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन. अब इसी से रिलेटेड ही है आपका दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर momentum. Yes, this is the today's topic, law of conservation of linear momentum. तो इसको समझने के लिए हम टू बॉडीज का सिंपल एग्जांपल लेते हैं, वेरी सिंपल एग्जांपल कि लेट ये एक बॉडी है या एक बॉल है, हमने कहा ये ए है, इसका नाम ए दिया. अनदर बॉडी बी या अनदर बॉल बी. ओके, लेट बोथ आर मूविंग. This body has mass m1 and it is moving with speed u1 या velocity कहेंगे तो डायरेक्शन ये है, and this one is moving with speed या velocity u2 with direction, and this is the mass m2. हमें पता है कि इन दोनों को अगर कोलाइड करना है तो कोलाइड तब होगा कि जब if मान लिया जाएगा कि u1 is greater than u2, ये स्पीड इससे ग्रेटर होगी तो ये से कोलाइड होगा, देन कोलिजन टेक्स प्लेस. देन कोलिजन टेक्स प्लेस, दैट मीन्स कोलिजन क्या है? इंटरैक्शन, एक दूसरे फोर्स लगाएंगे. तो आपस में इन्होंने एक दूसरे से इंटरेक्ट किया. आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, यानी दिस इज आफ्टर कोलिजन. After collision, what we observe, this body A, which has initial velocity u1, but after collision, यानी एक दूसरे से इंटरैक्ट करने के बाद its velocity become v1, mass same माना m1 ही रहा, and similarly this body B has velocity v2. okay, तो आफ्टर इंटरेक्शन ये हुआ, और आफ्टर इंटरेक्शन डेफिनेटली प्रैक्टिकली आप सोचें तो कोलिजन के बाद अब v1 v2 से ग्रेटर नहीं हो जाएगा, तो v1 v2 अब फाइनल वेलोसिटी है इसकी और इसकी. नाउ व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम? इन दोनों बॉडी ने आपस में क्या किया? आपस में इंटरेक्ट किया, एक दूसरे से इंटरेक्ट किया, नहीं फोर्स लगाया, कोलाइड हुआ. और बाहर से कोई इस बॉडी पे, ये जो हमारा सिस्टम, इसको कहते हैं सिस्टम ऑफ टू बॉडीज, ये बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, आइसोलेटेड सिस्टम है. यानी फॉर द आइसोलेटेड सिस्टम अगर टू बॉडी इंटरेक्ट कर रही है, बाहर से फोर्स नहीं लग रहा, आपस में फोर्स लगा रही हो चलेगा. तो बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन जो लीनियर मोमेंटम है वो टोटल लीनियर मोमेंटम, नॉट एक बॉडी का, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन विल रिमेन सेम. दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, according to law of conservation of linear momentum, according to this law, if f external is 0, what is f external means? इस सिस्टम पे बाहर से, आपस में तो ठीक है, बाहर से कोई फोर्स ना लगे, if f external is 0, then जो सिस्टम है p ऑफ सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा. दैट मीन्स इसका क्या मतलब है? इसका मोमेंटम और इसका दोनों का सम, दैट इज m1 u1 इसका प्लस m2 u2 इसका. सिस्टम का मोमेंटम ये इनिशियल है, आफ्टर कोलिजन m1 v1 और इसका प्लस m2 v2. दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. और जब न्यूमेरिकल में पुट करेंगे तो अगर ये डायरेक्शन दी है इनिशियली तो u1 प्लस लेंगे, और इसका अगर u2 इधर दिया है ना तो u2 अगर मान लो u1 आपका 10 मीटर पर सेकेंड है तो यहाँ 10 रखेंगे, और अगर u2 की डायरेक्शन इधर हो गई और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वेलोसिटी की साइन चेंज हो जाएगी, तब यहाँ माइनस रखना पड़ेगा.
तो ये देखना है कि डायरेक्शन जो हमने लिया, अगर ये गिवन है इसको प्लस माना है तो उसके अपोजिट कोई भी डायरेक्शन हो वेलोसिटी की तो माइनस लेंगे। तो अगर ये प्लस इस डायरेक्शन में और ये भी इसी डायरेक्शन में तो प्लस रहेगा, लेकिन अगर इसकी डायरेक्शन अपोजिट हुई तो माइनस हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि ये मोमेंटम है और मोमेंटम में ये वेलोसिटी है और वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम। इस सिस्टम पे ये 2 ले रहे हैं, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। इस सिस्टम पे अगर बाहर से कोई फोर्स ना लगे, आपस में लग सकता है, इंटरनली लग सकता है, एक्सटर्नली कोई सिस्टम पे फोर्स ना लगे, तो सिस्टम का जो मोमेंटम होगा टोटल वो कांस्टेंट रहेगा, यानी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन विल रिमेन सेम। दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्लास 9th में भी इतना इंपॉर्टेंट जैसे क्लास 11th में भी सेम है, बस क्लास 11th में यहाँ वेक्टर लगा देते हैं, एरो बना देते हैं और वहां पर डायरेक्शन को आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म में दिया जाता है। बट यहाँ पे आपको क्या रखना है, डायरेक्शन के बेसिस में प्लस माइनस लेना है, इस डायरेक्शन प्लस और अपोजिट हो तो उसके रिस्पेक्ट में माइनस। तो इस वीडियो को आप रिवाइज कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्लास 9 के अकॉर्डिंग ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब न्यूमेरिकल करेंगे हम 2-3 डेज में, जो वीडियोस बनाऊंगा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स, अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। ओके क्लास, थैंक यू।